ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। 35 साल से हर बरसात में डूबता है बच्चा पार्क चौराहा। मेरठ शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक बच्चा पार्क चौराहा जरा सी बरसात में हर बार डूबता है। जल भराव की ये समस्या 35 साल से बरकरार है। जल भराव से खैर नगर, दवा बाजार, जिम बाजार सहित मिशन कंपाउंड, थापर नगर और आसपास के दर्जन भर मोहल्ले को जल भराव झेलना पड़ता है। बातें तो स्मार्ट सिटी बनाने की हो रही हैं, कागजों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति बरसात के दौरान नरकीय होती है। नगर निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण या जिला प्रशासन किसी ने भी जल भराव की समस्या से निदान दिलाने के लिए स्थायी समाधान की पहल नहीं की। करीब 50 मीटर चौराहे के भूमिगत नाले में 3 बड़े नालों का पानी डाल दिया गया। भूमिगत नालों की कभी सफाई नहीं हुई। अंग्रेजों के जमाने में डार्ट तकनीकी से भूमिगत नाला बना था, जो अब कचरा और सिल्ट से चोक हो गया है। अब जब तक इसे तोड़कर नए सिरे से नाला नहीं बनाया जाएगा, तब तक बच्चा पार्क चौराहा का जल भराव से मुक्ति मिलना नामुमकिन है। यही नहीं, गंगा जल आपूर्ति के पेयजल लाइन डालते वक्त भी नाले के जल प्रवाह को बाधित कर दिया गया था। नाले के अंदर से बड़े बड़े पाइप गुजर रहे हैं, जो जल निकासी को बाधित कर देते हैं, जिसकी वजह से नाला पीछे ओवरफ्लो होकर चौराहे पर जल भराव का कारण बन रहा है। स्थायी समाधान के लिए नल से गुजर रही गंगा जल आपूर्ति की बड़ी बड़ी पाइपलाइनों को भी हटाना होगा। इसे लेकर जब नगर निगम के मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पहले ये कार्य किसी की और संस्था को करना था, लेकिन वो कार्य हुआ नहीं। अब नगर निगम नहीं से अपना सुपुत्र लिया है। इसका सर्वे करके प्रस्ताव बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में बच्चा पार्क चौराहा पर जल भराव से मुक्ति दिलाई जा सके। इस वक्त हम बच्चा पार्क चौराहे पर खड़े हैं। ये हमारे सामने बच्चा पार्क नाला है। ये वो नाला है जो हर बरसात में अपने साथ जल भराव की समस्या लेकर आता है। नाला तो जल निकासी के लिए होता है, लेकिन ये नाला जल भराव का कारण बन गया है। इसकी मुख्य वजह ये है कि ये 3 नालों का जंक्शन है और जल निकासी के लिए केवल एक भूमिगत निकासी है, जो आप देख रहे हैं, जिसमें कचरा फंसा हुआ है, सिल्ट जमा हुआ है। ये करीब 2.5 मीटर चौड़ी भूमिगत जल निकासी है, जिसकी वजह से नालों का पानी क्रॉस नहीं हो रहा है। सामने आप देख रहे हैं करीब 3 मीटर नाला बह के आ रहा है और पीछे से 4.5 मीटर नाला इसी भूमिगत जल निकासी में बह के आ रहा है। एक तीसरा जो नाला है, वो जहां मैं खड़ा हूं, ठीक ये आप जो जाली देख रहे हैं, ये तीसरा नाला है जो इसमें गिर रहा है। 3 नालों का जंक्शन और निकासी भूमिगत सिर्फ एक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं करीब 50 मीटर ये भूमिगत नाला है सामने बिल्कुल। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। तब से आज तक नगर निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण या जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस नाले की वजह से होने वाली जल भराव की समस्या पर कभी फोकस नहीं किया। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर इसके डिज़ाइन में उस समय गड़बड़ी हुई थी, या जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और नई कॉलोनियाँ डेवलप होती गई और उनकी जल निकासी भी इस नाले में जोड़ दी गई। करीब अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये बना था, तो 60,000 आबादी के हिसाब से ये नाला डिज़ाइन किया गया था। आज के डेट पे इसमें 2 से 2.5 लाख आबादी का पानी डाला जा रहा है। डिजिटल टीवी के लिए मेरठ से डिप्टी चीफ रिपोर्टर दिलीप पटेल। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये बच्चा पार्क के साथ गुजरने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण नाला है और तकनीकी दृष्टिकोण से मैं अपने अनुभव के आधार पर ये आपको बता सकता हूँ कि यह पूरा चैनल जो है अनियोजित और अनियंत्रित है। जगह जगह पर लोगों ने आगे बढ़ के कर दिए हैं और इसको सुनियोजित तरीके से ड्राइंग डिजाइन ना करते हुए
खाली काम चलाऊ व्यवस्था के तहत दे दिया गया है, क्योंकि वर्ष में 2 महीने 3 महीने की वर्षा काल में ही इस अनियंत्रित विकसित ड्रेनेज की परीक्षा होती है और उस समय हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये वाटर मेन पिछले 40-50 साल से अधिक पुराने हैं। जब भी जलस्तर ऊपर होता है तब ये पानी के प्रवाह में भरपूर अवरोध उत्पन्न होते हैं, पानी का पीछे की तरफ वेग कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलाका फ्लडेड हो जाता है।